अच्छा हुआ जो हमारे पंकज का तलाक हो गया, वरना तेरे जैसी पत्नी हमारे पंकज को कहां से मिलती। बहू, तू थक गई होगी ना बेटा, जा जाकर आराम कर ले। जी माँ जी। बड़ी बहू, जा ले जा अपनी देवरानी को अंदर। चलो बहन जी, मुझे भी अपने घर बहुत काम है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बहन जी, ठीक है, नमस्ते। यहीं से नमस्ते करोगी? मेरे साथ बाहर तक तो आ जाओ, चलते चलते दो बातें भी कर लेंगे। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। दीदी, मैं जब भी आपकी इस देवरानी को देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मन करता है इसका गला दबा दूं। मैंने कितने सपने सजाए थे आपकी देवरानी बनने के लिए, लेकिन इस औरत ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। सच बता रही दीदी, ये आपकी देवरानी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहेगी, बद्दुआ है मेरी। अरे मेरी लाडो बहना, क्यों अपना खून जला रही है? तूने देखा नहीं आज जो पड़ोस वाली चाची जी धमाका करके गई हैं? तूने देखा नहीं कैसे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी? तुझे पता है, इसे और इसके घर वालों को किसी ने नहीं बताया था कि पंकज भैया की पहले शादी हो चुकी है, वो तलाकशुदा हैं। अब जरा सोच, नई बहू को इतने बड़े राज की बात पता चली है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? सबसे पहले वो अपने मायके वालों को फोन करेगी ना। देखना तू, जिस घर में 2 दिन पहले शादी हुई थी ना, उस घर में 2 दिन बाद पंचायत होने वाली है। तू देख लेना, वो लोग इतने बड़े धोखे के लिए कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे। ले जाएंगे वो इसे अपने साथ। फिर क्या है, हो गए देवर जी सिंगल। मैंने कितना बोला था कि तुझे मेरी देवरानी बना दे, लेकिन मेरी सास ने मेरी एक नहीं मानी। अब देखती हूँ मैं कैसे बसाएंगे देवर जी अपना घर इस नई देवरानी के साथ। तू ये सब छोड़, चल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। आते ही होंगे इसके मायके वाले, क्योंकि अब तक तो इसने फोन कर दिया होगा। ठीक है दीदी। अब तो मुझे बस एक ही बात का डर है, अगर नई बहू ने मुझसे पूछ लिया कि सरला क्या कह रही थी, फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? और अगर बहू ने अपने मायके में बता दिया और उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, फिर? मैं जानती हूँ इस सरला की आदत को, जानबूझकर बहू के सामने बता कर गई थी ये सब। ये तो कभी से मेरे बच्चों को देखकर खुश नहीं हुई। माँ जी। क्या हुआ बहू, कुछ काम था? माँ जी, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे और मेरे परिवार वालों से क्यों छिपाई? जहाँ तक मैं जानती हूँ, पंकज जी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, समझदार हैं, लेकिन वो तलाकशुदा हैं। उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। क्यों माँ जी, इतना बड़ा सच आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं बहू, पंकज ने और तेरे ससुर जी ने तो बहुत कहा था कि सब कुछ सच सच बता देते हैं, पर क्या बताऊं बहू, तुझसे पहले और भी बहुत रिश्ते देखे थे, लेकिन जब भी उन्हें पता चलता था कि पंकज का तलाक हो चुका है, बस फिर वो मना कर देते थे। जबकि मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, पढ़ा लिखा सभ्य समझदार है वो। इसलिए बहू, हमें जब तू पसंद आई तो बस मेरे मन में डर बैठ गया था और मैंने ही सबको सच सच बताने के लिए मना कर दिया था। माँ जी, जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, उसी तरह हर इंसान की एक जैसी सोच नहीं होती। बहू तूने सही कहा, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए हम बहुत डर गए थे, इसलिए हमारी बताने की हिम्मत नहीं हुई थी बेटा। लेकिन बहू यकीन मानना, मैं तुझे सही समय देखकर सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन वो सरला जानबूझकर तुझे बता कर गई थी बेटा। माँ जी, मैं भी जानती हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर खुश नहीं होते, पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगी और यहाँ पर रहकर अपना घर बसा कर दिखाऊंगी। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है जो उसे तेरी जैसी पत्नी मिली है। लेकिन माँ जी, प्लीज़ अब तो मुझे सच सच बता दीजिए कि इनका तलाक क्यों हुआ था। क्या बताऊं बेटा,
वो लड़की किसी और को पसंद करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उनकी बिरादरी का नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी यहाँ करा दी। अब तू बता बहू, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती यहाँ पर शादी करा दी अपनी बेटी की, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जबरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते हैं। फिर क्या था, उस लड़की ने अपने माँ बाप का गुस्सा हम सब पर निकालना शुरू कर दिया, हमारा जीना मुश्किल कर दिया था उसने। फिर बेटा, पंकज ने कहा कि अगर तू यहाँ नहीं रहना चाहती है तो जा। पंकज ने तलाक दिया था उसे। माँ जी, क्या नाम था उसका? ममता। मैं जानती हूँ बहू, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है। देखा माँ जी आपने, मैं कहती थी ना शादी से पहले कि सच्चाई बता दो, सच्चाई बता दो, लेकिन आपने नहीं बताई। बताओ माँ जी, अभी तो अंजलि के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, और अब तो मुझे ऐसा लगता है उसके हाथों की मेहंदी अपने मायके में जाकर ही उतरेगी। ये क्या बोलने लग रही है बहू तू? मैं ये कह रही हूँ माँ जी कि देवर जी की शादी करने से पहले मैंने आपको बोला था ना कि लड़की वालों को सच्चाई बता दो। मैं तो हमेशा से इस घर का भला ही चाहती थी माँ जी। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने मम्मी पापा को मनाया था। मैंने आपसे कितना कहा था कि मेरी बहन डॉली का रिश्ता कर दो देवर जी से। मैं तो इस घर को अपना मानती थी, इसलिए मेरी बहन की शादी कराने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन क्या करें, जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है ना माँ जी। अब ये भी चली जाएगी देवर जी को छोड़कर। दूसरी बार देवर जी का तलाक होगा माँ जी। मुझे नहीं लगता फिर कोई अच्छी लड़की उनसे शादी करेगी। नहीं बड़ी बहू, छोटी बहू बहुत समझदार है। इस बारे में मेरी सारी बात हो गई है उससे। वो कहीं नहीं जाएगी ये घर छोड़कर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था अब तक देवरानी ने कलेश कर दिया होगा, रो रो कर घर भर दिया होगा, अपने घर वालों को बुला लिया होगा, लेकिन ये क्या? माँ जी कह रही हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी। किसी भी नई बहू को ससुराल में अगर पहले दिन ही पता चलता है कि उसका पति तलाकशुदा है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है, तो शायद कोई भी लड़की हंगामा करेगी, घर छोड़ देगी, घर में कलेश होगा। लेकिन ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बात बताइए जी, क्या आप ममता को पसंद करते थे? कौन ममता? किसकी बात कर रही हो तुम? अभी भी झूठ बोल रहे हो आप मुझसे। वो ममता जिससे आपने मुझसे पहले शादी की थी। ये सब तुम क्या कह रही हो अंजलि? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सच सामने आ ही जाता है। शादी से पहले ही मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने नहीं। लेकिन फिर भी मेरे सामने सच आ ही गया ना। आपकी सरला चाची आई थी मेरी मुंह दिखाई करने। उन्होंने ही बताया है मुझे कि आपकी पहले शादी हो चुकी है। सॉरी अंजलि, मुझे माफ कर दो, लेकिन यकीन मानना मैं ये सब बातें तुम्हें खुद बताना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम दी थी। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद हम आराम से तुम्हें सब कुछ बता देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें इस तरह सच का पता चलेगा। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। हाँ जी, बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे, लेकिन इस बात का नहीं कि आप तलाकशुदा हैं, बल्कि इस बात का कि आपने मुझसे सच छुपाया। काश ये सब आपने मुझे बताया होता। हाँ, बुरा लगा है मुझे, क्योंकि शादी से पहले हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कभी जाना ही नहीं। सॉरी अंजलि, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें सच बता पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। और वैसे भी उस शादी में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती थी, ना ही मेरे साथ रहना चाहती थी। लेकिन मैंने तुम्हें दिल से पसंद किया अंजलि। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सही हुआ चाची ने तुम्हें ये बात बता दी। अंजलि, तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस रिश्ते में रहना या ना रहना पूरी तरीके से तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो जो भी हो।
ये कैसी बातें कर रहे हो आप? फैसला क्या लेना है? मुझे तो अपना घर बसाना है। और माँ जी ने आज ही मुझसे कहा था कि बुरे वक्त को दिमाग से निकाल देना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अंजलि, सच में आज मेरा मन हल्का हुआ है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन हर रोज मुझे डर लगता था कि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तुम कैसे रिएक्ट करोगी, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। ये डर तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे एक बार फोन करके याद दिला देना, मैं ऑफिस से आते समय ले आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। देवर जी। हाँ भाभी, कुछ काम था? हाँ वो देवर जी, डॉली को अपने साथ ले जाइए। वो इसे भी मार्केट में कुछ काम है। आप ऑफिस तो जा ही रहे हैं, इसे प्लीज मार्केट छोड़ देना, और आते वक्त ये खुद आ जाएगी। भाभी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं कैब कर देता हूँ, ये कैब से चली जाएगी। अंजलि, प्लीज तुम अपने फोन से कैब बुक कर दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ध्यान से जाना। दीदी बताइए कहाँ जाना है डॉली को? मैं अभी कैब बुक कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, समझी? और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़े। दीदी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अब कैसे बताऊं तुझे, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तू ये सब बातें छोड़, उसे थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए गुस्सा आ गया था उसे। अच्छा अंजलि, तुझसे एक बात पूछूं? जी दीदी पूछिए। एक बात बता, तुझे अपने पति के बारे में इतनी बड़ी बात पता चलती है कि वो पहले से शादीशुदा है, मेरा मतलब है तलाकशुदा है, क्या तुझे सच में बुरा नहीं लगा? हाँ दीदी, बुरा तो लगा था, लेकिन इस बात का नहीं कि ये तलाकशुदा है, बल्कि इस बात का कि ये सब बातें मुझे किसी और से सुनने को मिली। अगर इन्होंने मुझे पहले बता दिया होता तो शायद मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। फिर तो अंजलि सच में तू बहुत ही सच्चे और नेक दिल की इंसान है, और शायद देवर जी को भी तू बहुत पसंद करती है ना? ये तो आपने सही कहा दीदी। मेरी बहन की खुशियां छीनकर बहुत खुश हो रही है ना तू? देखना, तेरी ये खुशियां कुछ दिनों की मेहमान है। अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अरे तू तो शर्मा ही गई। अच्छा एक बात और बता, जितना प्यार तू देवर जी से करती है, क्या देवर जी भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं? हाँ दीदी। लेकिन मुझे नहीं लगता अंजलि। तुझे पता है, जब ममता शादी करके इस घर में आई थी ना, तो देवर जी ने उसे सोने की पायल गिफ्ट की थी, लेकिन देवर जी ने तुझे बस एक फोन गिफ्ट किया है। कुछ भी हो, लेकिन देवर जी को इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोने की पायल? और क्या, तुझे पता है देवर जी के सर पर ममता का भूत सवार था, उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। यकीन मानना अंजलि, 3 महीने वो इस घर में रहकर गई थी, लेकिन उसने कभी भी एक भी काम में हाथ नहीं लगाया। मेरे साथ कभी भी रसोई में आकर खड़ी नहीं हुई थी। वो सारा काम मैं अकेले किया करती थी। वो तो उस ममता के ही नसीब खराब थे जो उसे देवर जी पसंद नहीं आए, वरना देवर जी तो उसके लिए पागल थे, पागल। हर वक्त ममता ममता ममता, बस ममता के नाम का जप करते रहते थे। मम्मी जी तो उन्हें प्यार से जोरू का गुलाम कहने लगी थी। कभी भी सोती नहीं उठाई थी वो देवर जी ने, उसकी मर्जी से उठती थी, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। सच में देवर जी तो बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन देवर जी भी क्या करते, ममता थी भी तो बहुत सुंदर। पर कोई बात नहीं, तू टेंशन मत लिया कर। ये तो बहन अपने अपने नसीब होते हैं सबके, किसी के नसीब में ज्यादा प्यार लिखा होता है और किसी के में थोड़ा। बुरा मत मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही थी क्योंकि तुम्हारा भी मन करता होगा ना अपनी सौतन के बारे में जानने का। बहुत जोरों से भूख लग रही है अंजलि, जल्दी से खाना लगा दो। वैसे खाने में बनाया क्या है? मम्मी जी ने कहा था कि पापा जी को कढ़ी चावल खाने हैं,
इसलिए मैंने सबके लिए कढ़ी चावल ही बनाए हैं। आपके लिए रोटियां भी सेक दूंगी अगर आपको चावल नहीं खाने हो तो। अरे नहीं यार, मुझे रोटियां नहीं, मुझे कढ़ी ही नहीं खानी है। तुम्हें पता है मुझे कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कढ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो, मेरे लिए चटनी या कुछ और बना दो, मैं कढ़ी नहीं खा सकता भाई। कोई बात नहीं जी, आज आप मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना दिया करूंगी। नहीं अंजलि, मैं कढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तुम मेरे लिए चटनी बना दो प्लीज, या फिर ऐसा करो कोई अचार वगैरह दे दो, मैं उससे खा लूंगा, लेकिन कढ़ी नहीं खा सकता। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। हाँ ठीक है। इतना भी पागल नहीं होना चाहिए पति के प्यार में। तेरी ऐसी हालत देखकर सच में मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तूने इतने दिनों में देखा है तेरे जेठ जितने नखरे करते हो तो, और मैं तो उनके इतने नखरे बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। क्यों करूं भाई, सारा दिन घर में इतने काम होते हैं, फिर इनके नखरे खत्म नहीं होते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अरे कौन बनाएगा घर में दो दो सब्जी, घर में और काम कम होते हैं क्या? कोई बात नहीं दीदी, इन्हें पसंद नहीं है कढ़ी तो फिर क्या कर सकते हैं। सुन, तो मैं बताती हूँ तुझे सच्चाई, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख लेना सच्चाई सुनने से पहले। तुझे पता भी है देवर जी को कढ़ी बस ममता के हाथ की पसंद थी। जब वो कढ़ी बनाती थी ना, देवर जी उंगलियां चाट चाट कर कढ़ी खाते थे। कभी अपने माँ के हाथ की भी कढ़ी नहीं खाई उन्होंने, लेकिन ममता के हाथ की कढ़ी उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। क्या करें, देवर जी प्यार ही इतना करते थे उससे। करते थे नहीं, आज भी करते हैं। जब से वो देवर जी की जिंदगी से गई है ना, देवर जी ने कढ़ी भी खानी छोड़ दी। अगर तुम्हें यकीन ना हो ना, चाहे तुम कितनी भी स्वाद कढ़ी बना लेना, लेकिन देवर जी खाएंगे नहीं। अंजलि, जब से तू इस घर में आई है ना, मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। जैसे मेरे लिए डॉली, वैसे लिए तू। मैं तुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे तेरे लिए बहुत दुख होता है। आखिर देवर जी को समझना चाहिए ना कि तू उनसे कितना प्यार करती है। तूने तो इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त कर लिया देवर जी का। सच जानने के बाद भी इतना प्यार करती है अपने पति से। यकीन मानना, तेरी जगह अगर मैं होती ना, मैं तो कब का छोड़ देती ऐसे आदमी को। क्या बात हो गई अंजलि, जब से ऑफिस से आया हूं तुम ऐसे ही उदास बैठी हो चुपचाप। कोई बात है तो बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं कहकर काम नहीं चलेगा अंजलि, जो बात है मुझे खुलकर बताओ। अरे जब से मैं ऑफिस से आया हूं तुमने एक शब्द नहीं बोला है मुझसे। क्या बात है, मुझे बताओगी तभी तो पता चलेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप आज तक ममता को भूल नहीं पाई है ना। मैं जानती हूँ वो आपकी पहली पत्नी थी, पहला प्यार था, इसलिए आप उसे नहीं भूल सकते। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ममता की जगह ले सकूं, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। अंजलि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे बीच में वो कहां से आ गई? वो हमारे बीच नहीं आई, मैं आपके और उसके बीच में आ गई, क्योंकि आप आज भी उसी से प्यार करते हो। अंजलि ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी बातें? तुमने ही कहा था ना कि बुरे वक्त को बुरा सपना समझकर छोड़ देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर अब उसकी बातें क्यों कर रही हो? क्यों उसे हमारे बीच में ला रही हो? वो एक बुरा सपना था और वो जा चुका है। मैं मानती हूँ वो बुरा वक्त था और वो जा चुका है, लेकिन ममता आपके दिल में ही है, वो कहीं नहीं गई है। आप उसी से प्यार करते हो। आपको तो मेरे हाथ की सब्जी भी पसंद नहीं है। मैं कोई भी काम करती हूँ, कुछ भी पसंद नहीं आता आपको। मैं जानती हूँ आपने मेरे हाथ की बनी हुई कढ़ी क्यों नहीं खाई, क्योंकि आपको ममता के हाथ की कढ़ी पसंद थी। अंजलि जानबूझकर तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो। मैं तो सफाइयां दे देकर थक चुका हूं। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इस घर में उसकी बात नहीं होगी,
लेकिन तुम जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूं डेली कोई ना कोई बात लेकर बैठ जाती हो। हर टाइम रोना दुखी रहना, यार मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसे ही सेम ममता किया करती थी। सॉरी अंजलि, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे ही सेम ममता करती थी। उसे भी मेरे साथ रहना नहीं था ना, इसलिए उसने हर वक्त ऐसे ही रोना, घर में कलेश करना, बस यही सब शुरू कर दिया था। मैं सच बोल रहा हूं, वही हरकतें कर रही हो तुम भी। तुम्हें भी नहीं रहना मेरे साथ। मेरी बात समझो अंजलि, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। भाई साहब, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, इतने बड़े बड़े झूठ नहीं चलते। आपका बेटा शादीशुदा था, शर्म आनी चाहिए आपको। भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन जो बुरा समय चला गया उसे बार बार याद मत कीजिए। यकीन मानिए भाई साहब, हमारे साथ खुद धोखा हुआ था। उन लोगों ने जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी की थी यहां पर। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता कि वो लोग जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर रहे हैं, तो मैं वो रिश्ता कभी नहीं करता। आपने तो माफी मांग ली भाई साहब, लेकिन आपकी माफी मांगने से होता क्या है? अरे गांव समाज में तो हमारी बेइज्जती होगी ना। 4 लोग तो मेरी बेटी में ही कमी बताएंगे ना। सब लोग यही सोचेंगे कि मेरी बेटी में कोई कमी थी, इसलिए मैंने तलाकशुदा लड़के से शादी कर दी उसकी। हाँ अंकल जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। भाई साहब, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब इस बात को आप जितना चाहो बढ़ा लो। अब चाहो तो इस बात को यहां भी खत्म कर सकते हो आप। थोड़ी बहुत तो कहा सुनी देखो बच्चों में हो ही जाती है। बाकी आप अपनी बेटी से पूछकर देखिए, अगर इसे यहां कोई भी परेशानी हो तो। मैं अपनी दोनों बहुओं को बहुएं बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लाया हूं। अंजलि, चल अपना सामान पैक कर और चल अपने घर। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब आप? बस हमारे बेटे में एक ही कमी है कि हमने गलत लड़की से शादी कर ली थी। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है भाई साहब। आप समझदार हो भाई साहब, आप जरा सोचिए, इससे हम दोनों के परिवारों की बेइज्जती होगी। मेरे सामने ये मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। पापा जी, आप समझदार हो, आपको तो समझना चाहिए। अब जो हमसे गलती हो गई उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे एक मौका चाहता हूं बस। अंजलि प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है तुमसे, एक मौका और दो मुझे। आगे तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता तुम्हें कौन सिखा रहा है और तुम किसके बहकावे में आ रही हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज मत जाओ। देखा पापा जी आपने, देखा देवर जी आपने, आपसे कहा था ना मेरी बहन डॉली से शादी कर लो। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज के समय में कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति तलाकशुदा है। अगर मेरी बहन से शादी की होती ना देवर जी, तो आज ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगने पड़ती। मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है। अंजलि चल बेटा, चल मेरे साथ, चल अपने घर। तू मेरी इकलौती बेटी है। अरे जहां चाहूंगा वहां तेरी शादी करूंगा। हाँ अंजलि, तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए। मैंने पहले दिन ही तुमसे बता दिया था कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, यह फैसला पूरी तरीके से तुम्हारा होगा। अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती हो तो तुम अपने पापा के साथ जा सकती हो, लेकिन हमेशा याद रखना, मैंने तुमसे सच में बहुत प्यार किया है। लेकिन यह भी सच है कि हम लोगों ने तुमसे और तुम्हारे परिवार से सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, तो गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना। तुम जा सकती हो अंजलि, चल बेटा। पापा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? और बुरा मत मानना, लेकिन आपको ये सारी बातें किसने बताई हैं? आपको किसने बुलाया है यहाँ पर? तू ये सब छोड़ बेटा, और तुझे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इन लोगों की बातों में आने की। तेरे पापा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, तू इकलौती बेटी है मेरी। सोच बेटा, ये लोग कितने घटिया किस्म के हैं। अरे इतनी बड़ी बात ये छुपा सकते हैं, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। धोखेबाज हैं ये लोग, धोखा दिया है इन लोगों ने हमें। पापा, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया है, धोखा मैंने दिया है आपको, क्योंकि मुझे पंकज जी ने शादी से पहले सब कुछ बता दिया था। मैंने ही इन्हें मना किया था कि ये बात आपको ना बताएं,
क्योंकि मैं जानती हूँ पापा, आपको आपके अंदर बहुत गुस्सा है। आप गुस्से में भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। मुझे पता था ये बात पता चलने के बाद आप ये रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन मैं पंकज जी को बहुत पसंद करती थी ना पापा, इसलिए मैंने आपको धोखा दिया है। पापा ये लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया। मुझे यहाँ पर किसी बात का कोई दुख नहीं है पापा। पापा मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है पापा। प्लीज़ प्लीज़ आप मान जाइए। अंजलि बेटा, जब तू खुश है तो फिर मुझे क्या दिक्कत होगी भला? लेकिन पापा आप एक बात बताओ, आपको इन सब बातों का पता कैसे चला? किसने बताया आपको ये सब? पता नहीं बेटा, किसी औरत का फोन आया था मुझे, कह रही थी कि आप अपनी बेटी को ले जाओ, उसकी जिंदगी नरक बना रखी है यहाँ पर, वो रोती रहती है सारा दिन, बहुत दुखी है। पापा आप ही तो हमेशा कहते थे ना कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप खुद सोचिए ना पापा, अगर मुझे यहाँ कोई परेशानी होती या मुझे ये लोग परेशान करते तो मैं खुद आपको फोन करके बताती ना। तूने सही कहा बेटा, लेकिन आज तुझे देखकर मैं खुश हूं, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अच्छा समधी जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, गुस्से गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। मैं समझ सकता हूं भाई साहब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी मानता हूं और इन्हें कभी भी कोई दुख नहीं होगा। चलिए भाई साहब, मैं चलता हूं अब। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना, तो आप जाइए, हम आकर इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू अंजलि, मुझे समझने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अंजलि कि तूने अपना घर बसाने के लिए सोचा। मैं तेरे फैसले से बहुत खुश हूँ। वैसे दीदी मैं अभी पापा को फोन करके बोलूंगी कि वो अपनी कॉल डिटेल निकलवाएं, क्योंकि मुझे जानना है वो नंबर आखिर किस औरत का था। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी शुभचिंतक कौन है, और मेरे साथ साथ पूरे परिवार को पता चलना चाहिए। अंजलि प्लीज छोड़ो ना इन सब बातों को, क्या ही रखा है इन सब बातों में। देखो तुम्हारे और देवर जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, बस इतना ही बहुत है ना। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, है ना, क्यों पुरानी बातों को लेकर आ रही हो? सबसे पहले तो दीदी आप अपनी बहन जी यानी कि डॉली जी, उन्हें उनके मायके के लिए रवाना कीजिए। ये उनकी बहन का घर है, ना कि ना उनकी ससुराल। ओके? हाँ हाँ हाँ, मैं आज ही बुलाती हूँ अपने भाई को, आज ही भेज दूंगी उसे। तुम चिंता मत करो, आज ही चली जाएगी वो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं अभी कैब कर देती हूँ। आप बुलाइए कहाँ है आपकी बहन, मैं कैब बुक करती हूँ, उसकी तैयारी कीजिए, आप उसे भेजिए। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा, जैसा तुम कहोगी। लेकिन प्लीज अंजलि, जो हो गया सो हो गया, अब किसी से कोई बात मत करना इस बारे में, ठीक है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ? जी मेरी सब समझ में आ गया है, ठीक है? जाइए, अब जाइए, अपनी बहन की जाने की तैयारी कीजिए, जाइए।